Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing current affairs related to ministries and schemes. So let's continue our discussion. शुरू करते हैं हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम से जो है कि जो उद्यमशीलता है यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप है महिलाओं के बीच में और जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और ट्राइब्स हैं अनुसूचित जनजाति उनके बीच में उद्यमशीलता को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया का मतलब यही होता है कि मतलब खड़ा करना है भारत को। लाइक जो भी ये विमेंस हैं और जो शेड्यूल कास्ट है और जो ट्राइब्स हैं, दे आर द वीकेंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है और इसके जो लाभार्थी होंगे वो कौन से होंगे? एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाएं होंगी, महिला एंटरप्रेन्योर्स होंगी जिनकी उम्र 18 से वर्ष से ज्यादा होगी। और इसमें जो है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का कम से कम एक SC ST बॉरोवर्स को 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जाएगा और कम से कम एक महिला को जो है महिला को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और जो भी बैंक का ब्रांच होगा उसको कम से कम एक SC ST या महिला को, ठीक है, 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक के बीच में दिया जाएगा लोन। एंड borrower शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट, borrowers जो है डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। डिफॉल्ट का मतलब कि वो किसी लोन को पहले लिया हो और उसको चुकाने में असफल हो गया है। ये सभी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उसको कवर करता है और जो borrowers हैं उनको मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट जो है जितना भी परियोजना पर कॉस्ट लगेगी उसका 10% जो है खुद के कंट्रीब्यूशन से लेकर के आना होगा। बस ये काम हमको करना होगा। और हैंडलिंग सपोर्ट इन द केस बारोवर इज ए ट्रेनी बारोवर। ठीक है, ऑफिस ऑफ सिडबी एंड नबार्ड आर डेजिग्नेटेड एज स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स। जो सिडबी है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है और जो नाबार्ड है, ठीक है, इनको एक स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स के रूप में रखा गया है। और जो ये क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म बनाएंगे और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, ये जो इट अलाउज बैंक्स customers to deposit their idle gold holdings for a fixed period in the return of interest। ये जो है, ये जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनको अपना जो जिनके पास गोल्ड है, ठीक है, उसको वो बैंक में जमा कर सकते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, ठीक है, जिस पर उनको ब्याज मिलेगा। और ये जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं या कोई और जो इकाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसको होल्ड किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वहां पे ये स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। और जो सारे जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, RRBs इसको छोड़ दिया जाए अगर तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो डिपॉजिट है वो कम से कम 1 से 3 साल तक के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो, या मीडियम टर्म में 5 से 7 साल के लिए हो सकता है और लंबे समय में 12 से 15 सालों के लिए हो सकता है। वो मतलब ग्राहक अपने सोने को वहां पे रख सकता है और इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है? ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ द गोल्ड, ग्राम्स ऑफ द गोल्ड में डिनोमिनेटेड है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, ठीक है, जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड्स है, जैसे कि हमने इसको इकोनॉमिक क्लास में डिस्कस किया था। और ये जो भारतीय सरकार के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं और इनको जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है और RRB को छोड़कर, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक और पेमेंट्स बैंक को छोड़कर जो भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनके द्वारा बेचा जा सकता है और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बेचा जाएगा और सेबी ऑथराइज्ड ट्रेडिंग मेंबर्स के द्वारा बेचा जाएगा एंड डेजिग्नेट पोस्ट ऑफिसेस एंड स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा बेचा जाएगा। Denominated in the units of 1 gram of gold and multiple thereof, restricted for the sale of resident Indian entities and avail both in demat and paper form। demat और paper form दोनों में ये ले सकते हो आप, ठीक है।
और जो इसका टेन्योर होगा इस बॉन्ड का, वो मिनिमम कितने साल का होगा, या तो 5 से 7 साल का होगा। और ये बॉन्ड्स जो है लोन्स के लिए एज ए कोलेटरल भी यूज किया जा सकते हो, मतलब इसको आप गिरवी रख करके या बंधक रख करके लोन भी ले सकते हो। और जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, मतलब मेच्योरिटी जब हो जाएगी, ठीक है, तब आप इनका जो रिडेम्पशन होगा वो रुपये में करा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो जो अगर रुपए में आप कराओगे तो आपको उतने ही रुपए इसमें मिलेंगे जो उस टाइम के गोल्ड का प्राइस होगा, मूल्य होगा। तो मतलब ये जो है गोल्ड बॉन्ड्स है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष क्या है, ये जो गवर्निंग काउंसिल है, जिसको सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है उसका चेयरमैन होगा, उसके द्वारा प्रशासन इसका देखा जाता है। और ये डोनेशन अदर देन द सम्स स्पेंट ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। जो भी डोनेशन जो है, अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो उस पर वो 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एक काफी से तेजी से नया उभरता हुआ एरिया है, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री है ये जो भी फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड नियमन होगा या कानून होंगे, ठीक है, उनको बनाने का, उनका प्रशासन देखने की जिम्मेदारी इस मिनिस्ट्री के ऊपर होगी। और और जो रणनीतिक रोल होगा इसका, ये जो इसके कार्य हैं इस मिनिस्ट्री के, वो इनको 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। एक तो पॉलिसी सपोर्ट होगा, नीतियों के माध्यम से डेवलपमेंट और प्रमोशनल को सपोर्ट, टेक्निकल एडवाइसरीज टेक्निकल एडवाइसरीज एंड रेगुलेटरी सपोर्ट भी होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो नाम है, ये जो है एग्रो अर्लियर नेम एज संपदा, और इसका जो अभी अर्लियर नेम था वो संपदा के नाम से था, लेकिन अब जो है इसको PMKSY कर दिया गया है। और ये इसकी स्कीम जो है कृषि और मरीन क्षेत्र में जो प्रसंस्करण है उस और जो उसके लिए है। और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, जो कृषि कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर जो है ये विकास के लिए लाया गया है। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कई सारी स्कीम्स जो है इसके अंदर में है। और इससे क्या मदद मिलेगी, इससे मदद मिलेगी जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और जो है एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कि फार्म गेट से लेकर के, जहां खेतों से लेकर के रिटेल आउटलेट तक के लिए होंगे, उनको बनाने में मदद मिलेगी। और जो स्कीम्स इसके अंदर में है वो कौन कौन से हैं, मेगा फूड पार्क्स है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है, स्टोरेज जो कोल्ड चेन है, एंड वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फूड सेफ्टी है, खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला आधारभूत संरचना, और क्रिएशन एक्सपेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग को बनाना और उसका विस्तार और उसको संरक्षण प्रदान, उसकी क्षमता का संरक्षण करना। इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर द एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं उनके लिए जो है आधारभूत संरचना और संरचना है। और स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनके लिए उनको बनाने के लिए स्कीम्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए स्कीम्स। और लास्ट 3 स्कीम्स आर न्यू इनिशिएटिव, जो ये आखिरी के 3 स्कीम्स हैं ये नई नई है, ठीक है, नई पहल है। और ये स्कीम्स जो है अभी पहली बार लॉन्च करी गई हैं, और बाकी की जो 4 हैं वो पहले से ही चल रही स्कीम्स हैं। अब मेगा फूड पार्क देखते हैं। मेगा फूड पार्क क्या है, मेगा फूड पार्क जो है आधुनिक जो खाद्य प्रसंस्करण है उसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है, और ये एक धारणीय कच्चा माल को आपूर्ति करने की श्रृंखला जो है क्लस्टर्स के रूप में बनाता है। और ये क्लस्टर अप्रोच पर डिपेंड है। और जो क्लस्टर चेन में क्या क्या होगा, एक तो कलेक्शन ऑफ सेंटर्स होंगे, ठीक है, और प्राइमरी सेंटर्स होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स होंगे, और कोल्ड चेन इसके अंदर होंगे,
ठीक है। जो क्लस्टर होगा उसके अंदर जो सप्लाई चेन में इसमें क्या क्या होगा, कलेक्शन सेंटर्स जो जो कि संग्रह करेंगे, और जो प्राथमिक सेंटर होंगे, कुछ जो है केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर्स भी होंगे, और कोल्ड चेन भी होंगे। और इसकी जो फंडिंग है उसमें 50% जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, वो जनरल है, और जो 75% नॉर्थ ईस्ट और अदर जो डिफिकल्ट एरियाज है उनके लिए है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी है, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा इंडियन कंपनी एक्ट के तहत। अब ऑपरेशन ग्रीन क्या है ये देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन जो है टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। जो टमाटर, प्याज और आलू की जो आपूर्ति है उसको स्थिर बनाने के लिए किया गया है ये। और इसमें जो है उसकी जो उनकी उपलब्धता है उसको सुनिश्चित किया जाएगा पूरे देश में पूरे साल, बिना किसी मूल्य के परिवर्तनीयता के, ठीक है। और इसके लिए जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने 17 जो है टीओपी प्रोड्यूसिंग क्लस्टर्स पूरे 8 स्टेट्स में पहली फेज में स्थापित करने का को पहचान करी है। टीओपी यानी टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो प्रोड्यूसिंग क्लस्टर्स के उत्पादन से रिलेटेड क्लस्टर जो है पूरे देश में 8 राज्यों में फर्स्ट फेज में पहचाने गए हैं। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा और बंगाल इसमें शामिल हैं। और शॉर्ट टर्म प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या लिए गए हैं इसमें, नाफेड जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है इसकी नोडल एजेंसी होगा नाफेड। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इसका क्या मतलब हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, MOFPI, मिनिस्ट्री ऑफ MOFPI विल प्रोवाइड 50% ऑफ द सब्सिडी, 50% जो है सब्सिडी जो है दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सॉरी ये मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो 50% सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। किस पे, एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनको जो इनके ट्रांसपोर्टेशन पर, और क्रॉप्स फ्रॉम प्रोडक्शन स्टोरेज, और जो हायरिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर टॉप क्रॉप्स। स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए जो है ट्रांसपोर्टन और स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए 50% सब्सिडी दिया जाएगा। और मार्केट इंटेलिजेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल भी बनाया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्राइस ऑफ टोमेटो, ओनियन, पोटैटो एंड जनरेट्स अलर्ट्स फॉर द इंटरवेंशंस। मतलब जब हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी तो ये अलर्ट्स भी जनरेट करेंगे, और ये पूरा सटीक जो है टमाटर, प्याज और आलू के मूल्यों को देखेंगे। निवेश बंधु जो है ये एक इन्वेस्टर्स को सुविधा प्रदान करने वाला पोर्टल है, और ये इंफॉर्मेशन देगा ऑन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, उनके जो है निवेशकों के फेवर में जो भी पॉलिसीज होंगी उसके संबंध में, और एग्रो प्रोड्यूसिंग क्लस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो पोटेंशियल जो संभावित क्षेत्र हैं इन्वेस्टमेंट के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो है सूचनाएं प्रोवाइड कराएगा। और स्कीम फॉर कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो लक्ष्य होगा ये एक इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का मतलब होता है ऐसे जिनको हिंदी में ठंडा घर भी बोलते हैं, जहाँ पे जो कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको रखा जाता है एक जो है रेफ्रिजरेशन की कंडीशन में, ताकि ताकि इनका जो है इनको सड़ने गलने से बचाया जा सके। और साथ ही जो प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो जैसे कि कृषि से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचने तक में उसको भी डेवलप किया जाएगा। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें प्रोसेसिंग सेंटर्स जो होंगे, ये खेतों के स्तर से वितरण के हब तक जो है कई जो मल्टी प्रोडक्ट्स और मल्टी एटमॉस्फेयर मोबाइल प्री कूलिंग वैन्स और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स एंड इरेडिएशन फैसिलिटी, इन सबको इसमें शामिल किया जाएगा एज ए कंपोनेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस,
हैवी इंडस्ट्रीज भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग, इनसे जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है। इसमें इसमें जो है ये 48 जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, पीएसईज, ठीक है, इनकी देखभाल इनको देखती है, और इनको जो है अपनी क्षमता और यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में भी मदद करती है। और ये पीएसई और अदर जो एजेंसीज हैं उनके बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करती है, ताकि जो है लंबे समय तक के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो सके। और इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, दूसरा है डिपार्टमेंट्स ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ये एक नोडल एजेंसी के रूप में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए काम करती है और असिस्ट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन pertaining to the role of PSE's economy। और it has 5 constituent divisions, इसके पास जो है 5 constituent divisions हैं। कौन कौन से? एक तो फाइनेंशियल पॉलिसी डिवीजन है, और दूसरा है मैनेजमेंट पॉलिसी डिवीजन, तीसरा है एमयू डिविजन्स, एमओयू डिविजन्स, और चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, और पांचवा है परमानेंट मशीनरी एंड आर्बिट्रेशन। जो डिपार्टमेंट्स ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ये it is concerned with the development of the heavy engineering and machine tool industry, heavy electrical engineering industry and automotive industry, and it administers 29 central public sector enterprises and their subsidiaries and 4 autonomous bodies. It supports the development and intermediate engineering products like casting, forging, diesel engines, industrial gears and gearboxes। जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं इसमें, उसमें फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और द ऑटोनॉमिक ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ए आर ए आई और ए आर ए आई फ्रोजिंग इंडस्ट्री डिवीजन है, और नैट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल automotive testing and research and development infrastructure projects, and Central Manufacturing Technology Institute है। Fame faster adopting and manufacturing of hybrid and electric vehicles, ये भी अंडर जो है अंडर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के तहत है, और ये 3 सालों के लिए 2019-20 से लेकर के 2020-21-22 तक के लिए है। और इसमें जो है जो पब्लिक और जो शेयर ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके इलेक्ट्रिफिकेशन को शामिल किया गया है। और इसमें जो है 10 लाख E2W इलेक्ट्रॉनिक्स टू व्हीलर्स को, और 5 लाख जो है EW, ठीक है, और 55,000 जो है 4W, और 7,000 बसेस को शामिल किया गया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्थानीय जो है विनिर्माण, स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें करीब 27,000 चार्जिंग स्टेशन वो जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। और जो अभी रिटेल आउटलेट्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ताकि जो है वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर सके। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो है वो 6 से 7 मिलियन जो है हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2020 और उसके बाद के वर्षों में, इसका टारगेट है कि 6 से 7 मिलियन जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो उनकी बिक्री की जाए। और जो गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू द किक स्टार्ट दिस नेशनल टेक्नोलॉजी। समर्थ उद्योग भारत 4.0 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब समर्थ। तो सपोर्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टू एडॉप्ट इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, जैसे कि जो डेटा एनालिटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, रोबोटिक्स है, इन सबको अडॉप्ट किया जाएगा इसके अंदर। और इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, अंडर दिस स्कीम on enhanced of the competitiveness in the Indian capital goods services, enhancement of the competitiveness in the Indian capital goods sectors, जो भारतीय पूंजीगत वस्तु से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए
टू सीक इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर्स ग्लोबली कंपेटिव, ताकि जो है वो वैश्विक स्तर पर जो भारतीय पूंजीगत वस्तुएं हैं वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में आ जाए। तो ये जो है 5 इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एक तो एडवांस्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसमें शामिल किया गया है, और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इसमें है, कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर है, और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर है इसमें, एंड टेक्नोलॉजी एक्विजिशन फंड्स प्रोग्राम भी इसमें शामिल किया गया है। अब गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ गृह मतलब होम अफेयर्स, इसका जो मेन पर्पज है वो आंतरिक सुरक्षा और जो घरेलू नीतियां हैं उसको देखना है, और ये आईपीएस जो कैडर्स हैं उनको कंट्रोल करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जो है इसके अंदर में ही आता है, और इसमें जो है फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट डिपार्टमेंट, निम्न डिपार्टमेंट इसके तहत आते हैं। इसमें तो एक जो आता है वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट आता है। ये जो है बॉर्डर्स पर जो मैनेजमेंट है, जैसे कि लैंड बॉर्डर हो गया या कोस्टल बॉर्डर, जमीनी सीमा हो गई या फिर तटीय सीमा हो गई, उस उसके प्रबंधन, उसका जो मैनेजमेंट डील करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये जो है पुलिस, कानून, कानून और व्यवस्था, और रिहैबिलिटेशन, ठीक है, उसका जो है उससे डील करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, ये अलग से डिपार्टमेंट है। ये जो है जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके संबंध में जो भी संवैधानिक प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको डील करता है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो चिंताएं हैं, जो जुड़ी हुई जो टॉपिक्स हैं उसको छोड़कर सिर्फ आंतरिक मामले देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम, a notification of assumption of offices by the executives by president, vice president, pm and other ministers जो है इनको देखता है। और डिपार्टमेंटल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 50, जैसे कि अगर सबकी बात करें तो आर्टिकल जो है 343 से लेकर के 351 तक लैंग्वेजेस से संबंधित है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट था 1983, हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। ये स्टेट लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, राज्यों से जुड़ा हुआ विभाग, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस और इंटर स्टेट रिलेशंस, अंतरराज्यीय संबंध और केंद्र राज्यों के बीच संबंध, और संघ क्षेत्र, फ्रीडम फाइटर पेंशन, ये सब इसमें शामिल किया जाएगा। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक जो है समग्र और एकीकृत सिस्टम बनाता है, ठीक है, ताकि जो है पुलिसिंग का काम वो ज्यादा प्रभावी तरीके से ई गवर्नेंस के माध्यम से किया जा सके, ठीक है। और इसमें जो है पूरा नेशन वाइड ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब पूरे देश में भी कहीं पे भी ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम इसमें डेवलप किया जा रहा है। इंटीग्रेशन, मोर देन 14,000 पुलिस स्टेशन को एक साथ जोड़ा जाएगा पूरे देश का, और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और डिजिटल पुलिस पोर्टल जो है ये सीसीटीएनएस के अंदर ही जारी लॉन्च किया गया है, और ये जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर करने की सुविधा देगा। और इट विल इनिशियली ऑफर 7 पब्लिक डिलीवरी सिस्टम्स इन 24 स्टेट्स एंड यूटीज। 7 जो है पब्लिक डिलीवरी सिस्टम्स ऑफर करेगा। वैसे पर्सन एंड एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा ऑनलाइन, एंड परमिशन फॉर द होस्टिंग पब्लिक इवेंट्स जो है के लिए परमिशन, लॉस्ट एंड फाउंडेड आर्टिकल्स एंड व्हीकल थेफ्ट्स, गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो भी आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसका लक्ष्य है सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को ई कोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स और ई प्रिजन्स डेटाबेस से जोड़ना है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम देखते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है कि इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, और इसके तहत जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर किए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जिसमें जो है यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख को भी शामिल किया जाएगा। और इसमें जो प्रायोरिटीज होंगी, जो एरियाज बॉर्डर के काफी नजदीक होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें बाड़ा ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये जो और भी अच्छे से योजना बनाने, निगरानी करने और जो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स बाड़ा के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको देखने के लिए ये बाड़ा ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट द वीमेन एंड चिल्ड्रेन, CCPWC। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं, एक तो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड वन नेशनल लेयर साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज भी होगी इसमें, and the training of police officers, judges, and prosecutors, and साइबर क्राइम अवेयरनेस एक्टिविटीज भी इसमें होगी, रिसर्च और डेवलपमेंट कार्यक्रम भी होगा इसमें। सेंट्रल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसमें जो है जो कंप्लेन, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल या सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट जो होंगे, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराई जा सकती है। और कोई भी यहाँ पे जो है साइबर क्राइम जैसे कि मोबाइल क्राइम्स हो गया, सोशल मीडिया क्राइम्स हो गया, ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम हो गया, ठीक है, वो भी यहाँ पे रिपोर्ट अपनी दर्ज कर सकता है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रेन, असिस्टेंट टू स्टेट्स एंड यूटीज फॉर नारकोटिक्स डेवलप कंट्रोल, नारकोटिक्स यानी ड्रग्स के जो है कंट्रोल के लिए राज्यों और संघ क्षेत्रों को सहयोग। इसका लक्ष्य है जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि इंटर स्टेट एंड क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स की जो आवाजाही है उसको कंट्रोल करने में जो सहयोग कर रही है उनको उनको सहयोग प्रदान करना है। और इसमें फाइनेंशियल सहयोग दिया जाएगा उनको, जो कि सभी जो एंटी नार्कोटिक्स एजेंसी होंगे उनको दिया जाएगा। और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है तो राष्ट्रीय नोडल एजेंसी होगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है उड़ान। उड़ान जो है एक विशेष जो है इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स है जम्मू कश्मीर के लिए, और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसकी फंडिंग होती है, और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो है स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटी जो है जम्मू और कश्मीर के युवाओं को उस पर ये फोकस कर रहा है, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और इनका जो एम है वो ये है कि प्रोवाइड एक्सपोजर टू द कॉर्पोरेट इंडिया टुवर्ड्स द रिच टैलेंटेड पूल अवेलेबल इन जम्मू कश्मीर। भारत के वीर जो है ये एक आईटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि टू इनेबल विलिंग डोनर्स contribute towards the family of soldiers who sacrifices their life in the line of duty। उनको जो है ये जो लोग अपने देश के लिए जान गंवा चुके हैं उनको जो है उनकी फैमिली की तरफ जो है डोनेशंस को लेकर के ये ले आया गया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है 2017 से 18 से 2019-20 तक के लिए, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो आर्मी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, तो इस पर जो राज्यों की निर्भरता है उसको धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को कंट्रोल करती है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं उनको पर्याप्त रूप से इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, और उनका जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रशिक्षण की जो स्थिति है उसको सही कराया जाएगा। ये अच्छी स्कीम है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। एंड ई सहज पोर्टल जो है ये जो कुछ संस्थान और किसी व्यक्ति को जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए और या आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, जैसे लाइसेंस परमिट हो गया, परमिशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये जो कंपनी और बिल्डर्स और इंडिविजुअल्स हैं उन उनके लिए होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इनको अलाउ किया जाता है, ताकि वो जो
और इस ये जो है एक ई सहज पोर्टल इन सब के लिए एप्लीकेशन डालने का एक प्लेस है। बोल्ड फीट, बोल्ड फीट जो है ये क्या है, एक बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंट क्यूआरटी इंटरसेप्ट टेक्निक है, और ये कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है समग्र एकीकृत बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत विकसित किया गया है। और एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट आसाम है जो वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। और इट इज एन इफेक्टिव डिटरेंस अगेंस्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, जो अवैध घुसपैठ होता है उस पर ये काफी प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाता है। क्या? बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड इंटरसेप्शन टेक्निक। तो अभी आज इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।